मैं जीपी गौर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करताना, जिला हरदा। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में आज पद्य खंड में भक्ति काव्य के अंतर्गत हम वंदना कविता का अध्ययन करेंगे। वंदना कविता, इसके कवि केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं रामचंद्रिका। इसके अलावा अन्य भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। रीति ग्रंथों में व्यवस्थित और सर्वांगीण ग्रंथ सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किए। ये रीति काल के कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। शैली प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की शैली में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं अन्य अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। छंद मुख्य रूप से दोहा, कवित्त, सवैया, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, अर्थात इनका जो काव्य है बड़ा ही कठिन होता है, समझना उतना आसान नहीं होता। केवल एक रसिक प्रिया इनका ऐसा ग्रंथ है। इस प्रकार की रचना यदि वो आगे भी लिखते तो शायद कठिन काव्य का प्रेत कहलाने से ये बच सकते थे। शब्दार्थ जो हमको इस कविता में आने वाले हैं मुख्य मृणाल, कमल की नाल अर्थात कमल की डंडी। वपुष यानी देह, शरीर। कराल, कराल अर्थात भयानक, विकराल। पंक अर्थात कीचड़। अनुदिन, प्रतिदिन। गजमुख, गणेश जी। ये मुख्य कठिन शब्द थे। और भी शब्द हम व्याख्या करते समय इसमें देखेंगे। केशव दास जी ने वंदना शीर्षक के अंतर्गत गणेश जी, सरस्वती जी एवं श्री रामचंद्र जी की वंदना की है। सबसे पहले गणेश वंदना मैं सस्वर वाचन करके आपको सुना रहा हूं। आप भी इसका घर अभ्यास करें। उसके पश्चात हम व्याख्या देखेंगे। बालक मृणालनी जो तोरी डारे सब काल कठिन कराल जो अकाल दीह दुख को विपत्ति हरत हटी पद्मनी के पात सम पंख जो पाताल पेली पठवे कलुष को दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम राखत है के सोदास दास के बपूस को साकरे की साकर निसन मुख होत तोरे 10 मुख जोवे गज मुख को 10 मुख जोवे गज मुख को। इस प्रकार सस्वर वाचन का अभ्यास आप भी घर पर करें। पुस्तक सामने रख लीजिए। मुख्य शब्दार्थ पहले पद के हम देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं, लिखते जाएं। व्याख्या करने में बहुत सहजता होगी। मृणालिनी जो हमने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। कमल नाल अर्थात कमल की डंडी। तोरी डारे यानी तोड़ देते हैं सब काल किसी भी समय। कठिन कराल, कठिन कराल अर्थात भीषण, भयानक, विकराल। अकाल, अकाल यानी असमय। दीह, दीह यानी बहुत बड़ा या अत्यधिक दुख के संबंध में इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है। दीह दुख यानी अत्यधिक दुख। विपत्ति यानी विपत्ति, विपदा, समस्याएं। हरत, हर लेते हैं। पद्मिनी के पात, पद्मिनी यानी कमलिनी, पात यानी पत्ते, सम यानी समान। पंक अर्थात कीचड़। पताल पेली, हट करके पताल यानी पाताल नीचे की ओर धकेलना।
पताल पेली पठवय अर्थात हट करके नीचे की ओर धकेलना। कलुष यानी कलंक, अवगुण। दूरी कै यानी दूर करके, कलंक दोष। अंक यानी गोद। भव शीस शशि सम, संसार के जो कलंक है, संसार की जो बुराइयां हैं, शशि सम यानी चंद्रमा के समान। बपुष अर्थात शरीर देह। सांकरे, सांकरे यानी संकट समस्याएं। सांकरनी, सांकरनी यानी जंजीर चैन या सांकल। सन्मुख, सन्मुख यानी सामने। दसमुख अर्थात रावण। गजमुख अर्थात गणेश जी, जिनका मुख गज यानी हाथी के समान है, गजमुख। व्याख्या देखें, समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत पद में केशव दास जी ने गणेश वंदना की है और गणेश जी को दुख हरने वाले देव के रूप में यहां प्रस्तुत किया है कि कितनी आसानी से, कितनी सहजता से भगवान गणेश अपने भक्तों के दुख को दूर कर देते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। बालक मृणालनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल ज्यों अकाल दीह दुख को। अर्थात जिस प्रकार कोई बालक कमल की डंडी को बड़े ही सहजता के साथ किसी भी समय तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान गणेश जी अपने भक्तों के कठिन से कठिन, विकराल से विकराल, भयानक से भयानक, असमय, बड़े से बड़े, अत्यधिक आने वाले दुखों को दूर कर देते हैं, उन दुखों का हरण कर लेते हैं। विपत्ति हरत हटी पद्मनी के पात सम, पंख ज्यों पताल पेली पठवय कलुष को। और अपने भक्तों की विपत्तियों को भगवान गणेश जी उसी प्रकार से हरण कर लेते हैं जिस प्रकार पद्मिनी के जो पत्ते होते हैं, कमलनी के जो पत्ते होते हैं, वह कमल की कीचड़ में खिलता है और कमल के पत्ते उस कीचड़ को नीचे धकेल करके कीचड़ के ऊपर साफ स्वच्छ रूप से आ जाते हैं। उसी प्रकार भगवान गणेश जी अपने भक्तों की जो विपत्तियां हैं उनको दूर कर देते हैं, उनको हर लेते हैं और अपने भक्तों को निर्मल रूप से ऊपर उठा लेते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत हैं केशवदास दास के बपूस को। जिस प्रकार भगवान शंकर ने चंद्रमा के कलंक को दूर कर, उनके दोषों को दूर करके अपने शीश पर, अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया है, उसी प्रकार भगवान गणेश जी भी अपने भक्तों के सारे दुखों को, सारे कलंकों को, सारे उनके अवगुणों को, उनके शारीरिक दोषों को दूर करके उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। साकरे की साकरनी, साकरे यानी संकट, साकरनी यानी चेन, श्रृंखला, जंजीर। अब एक, दो या तीन संकट नहीं, संकटों की जंजीर की जंजीर, संकटों की श्रृंखला, साकल की साकल, अर्थात कितने भी संकट हों, भगवान गणेश जी के सन्मुख, भगवान गणेश जी के सामने आते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। गणेश जी के इसी गुण के कारण जो रावण है वह गणेश जी के मुख को देखता रहता है। जोवे यानी देखना, गणेश जी के मुख को रावण इस आशा के साथ निहारा करता है, देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने, उनके सम्मुख आते ही सारे संकट जो हैं दूर हो जाते हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण है, इसको हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं।
द्वितीय पद केशवदास जी का सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती के हम सब आराधक हैं, हम भी आराधक हैं, आप भी आराधक हैं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। प्रस्तुत पद में केशवदास जी ने सरस्वती जी की उदारता, उनकी दयालुता, कृपालुता का वर्णन किया है। सस्वर वाचन कर रहा हूं पहले में, आप भी इसका अभ्यास करेंगे घर। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हर सब कही न कहु लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी कहु पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। इसका अभ्यास आप भी करें। इस लय में, इस धुन में जब हम इसको पढ़ते हैं पदों को, तो बड़ी सहजता के साथ में हमको याद भी हो जाते हैं। शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। बानी अर्थात वाणी, वाणी की देवी। जग रानी, जगत की माता, जगत का उद्धार करने वाली। उदारता यानी दयालुता, कृपालुता, बखानी यानी वर्णन करना, मति यानी बुद्धि, उदित उत्पन्न होना, देवता बड़े बड़े देवता, प्रसिद्ध सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, ऋषिराज श्रेष्ठ ऋषि, तपवृद्ध श्रेष्ठ तपस्वी। कहीं न काहू लई अर्थात कोई भी वर्णन न कर सका। भावी भूत वर्तमान, कुछ लोग तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं, जो भविष्य भी बता देते हैं, भूतकाल भी बता देते हैं और वर्तमान भी बतला देते हैं। वर्ण यानी वर्णन करना। पति वर्णे 4 मुख, सरस्वती जी के पति 4 मुखों से उनका वर्णन करते हैं। पूत वर्णे 5 मुख, सरस्वती जी के पुत्र 5 मुख से उनका वर्णन करते हैं। नाती वर्णे 6 मुख, सरस्वती जी के नाती 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। तदपि, तदपि यानी फिर भी, नई नई, तदपि नई नई यानी कुछ न कुछ नवीनता। अब यहां केशवदास जी प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड श्रेष्ठ विद्वान पंडित रहे हैं, शास्त्रों के ज्ञाता रहे हैं। उन्होंने जो वर्णन यहां किया है, पति वर्णे 4 मुख, सरस्वती जी के पति अर्थात 4 मुख किसके होते हैं? ब्रह्मा जी के। तो यहां ब्रह्मा जी को सरस्वती जी का पति माना गया है। पूत वर्णे 5 मुख, पूत यानी पुत्र, सरस्वती जी के पुत्र। आप सरस्वती जी के पुत्र किसे कहेंगे? तो शास्त्रों के अनुसार, तर्क के अनुसार केशवदास जी ने जो यहां वर्णन किया है, उसमें सरस्वती जी के पुत्र शंकर जी को माना है। शंकर जी को कैसे माना है? ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की भौहों से, ये जो भौहें हैं, ब्रह्मा जी की भौहों से शंकर जी की उत्पत्ति हुई है। अब जब ब्रह्मा जी की भौहों से शंकर जी की उत्पत्ति हुई है, तो स्वाभाविक है कि शंकर जी उनके पुत्र हुए। उनके पुत्र हुए तो सरस्वती जी के पुत्र हुए। षटमुख अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं। इस रूप में सरस्वती जी के नाती हुए। ये केशवदास जी के अनुसार वर्णन है। व्याख्या देखते हैं।
बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। वाणी की देवी, जगत की माता, जगत की रानी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उदारता, उनकी दयालुता का वर्णन कर सके ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि आज तक किसी की भी नहीं हुई है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी की भी उत्पन्न नहीं हुई है कि मां सरस्वती की उदारता का संपूर्ण वर्णन कर सके। अब किस किस ने वर्णन किया है इसका उल्लेख उन्होंने किया है। यहां देवता यानी देवताओं ने वर्णन किया है। प्रसिद्ध सिद्ध जो श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष हैं, ऋषिराज, श्रेष्ठ ऋषियों ने, श्रेष्ठ तपस्वियों ने, इन सब ने मां सरस्वती जी का वर्णन किया, उनकी उदारता का वर्णन किया। ये सब कह के वर्णन कर करके हार गए, लेकिन उनकी उदारता का संपूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सका। और किन्होंने किया? जो लोग ऐसे विद्वान होते हैं, भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों के ज्ञाता होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, उनको बताने वालों ने भी मां सरस्वती की उदारता का वर्णन करना चाहा। केशवदास जी कहते हैं कि वह भी उनकी उदारता का संपूर्ण वर्णन करने में असमर्थ रहे, वह भी उनका वर्णन नहीं कर पाए। फिर और किसने वर्णन किया उनकी उदारता का, उनकी कृपालुता का? तो केशवदास जी लिखते हैं, सरस्वती जी के पति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। उनके पुत्र अर्थात शंकर जी 5 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। उनके नाती कार्तिकेय 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। लेकिन आखिरी पंक्ति में केशवदास जी क्या लिखते हैं? तदपि नई नई, फिर भी कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ नयापन उनकी दयालुता का, उनकी उदारता का श्रेष्ठ शेष रह ही जाता है। अर्थात संपूर्ण वर्णन ये भी नहीं कर सके। कारण क्या है कि जब तक उनकी दयालुता का वर्णन करते हैं तब तक उनकी कोई और नवीनता, कोई और श्रेष्ठता उत्पन्न हो जाती है उनकी दयालुता की। इसलिए किसी के लिए भी उनकी दयालुता का संपूर्ण वर्णन करना असंभव है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो आप सहजता से पहचान ही सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अर्थात जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हुई हो, जैसे नई नई, कहीं कहीं, इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद में माधुर्य गुण है। इसको आप काव्य सुंदर या जो हम विशेष लिखते हैं उसमें इसका वर्णन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। इसको आप कॉपी में इसको भी नोट करते जाएं। तीसरे पद में केशवदास जी श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। अच्छा, केशवदास जी वास्तव में रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति परक काव्य की रचना भी की है। उनके काव्य में भक्ति से संबंधित वर्णन भी प्राप्त होता है। श्री राम वंदना करते हैं। इस पद में केशवदास जी राम की महिमा का गुणगान करते हैं। सर्वप्रथम इसका भी मैं सस्वर वाचन करूंगा, ध्यान पूर्वक सुने आप। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझन, नेति नेति कह वेद छाणी भेद जुक्ति को। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणि माही, गुण देहि गरि माही,
भक्ति देहि मही मही नाम देहि मुक्ति को। इसका अभ्यास आप भी घर कर सकते हैं। इसके भी मुख्य मुख्य शब्दार्थ मैं यहां से बतला रहा हूं, आप नोट कर लें। पूरण पुराण, पूरण पुराण यानी पूर्ण ब्रह्म, अरु यानी और, पुरुष पुराण, पुरुष पुराण अर्थात पुरुषोत्तम, परिपूरण, परिपूरण यानी संपूर्ण, उक्ति यानी उपाय, समुझे ने अर्थात समझते नहीं हैं, नेति नेति, नेति नेति यानी इति इति यानी कुछ और भी है, कुछ और भी है। वेदों का ये शब्द है, वेदों में भी नेति नेति इति इति कह करके छोड़ दिया गया है। जुक्ति, तरीका, उपाय, अनुदिन, अनुदिन यानी प्रतिदिन, रोज रोज, रटत रहत, रटत रहत यानी रटते रहना अर्थात स्मरण करते रहना, जाप करते रहना। पुनरुक्ति, यहां पुनरुक्ति का आशय है पुनः इस संसार में जन्म लेना। यहां 3 शब्द आए हुए हैं, अणिमा, अणिमाही, गरिमाही, महिमाही। जो 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं, उन 8 प्रकार की सिद्धियों में ये 3 सिद्धियां यहां हैं, अणिमा, गरिमा और महिमा। व्याख्या में फिर हम इसको और समझते हैं। देखें आगे, व्याख्या समझने का प्रयास करें। पुराण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण, बतावे न बतावे और उक्ति को। श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए केशवदास जी कहते हैं पुराण पुराण यानी श्री रामचंद्र जी पूर्ण ब्रह्म हैं और पुरुषोत्तम हैं, संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, पूर्ण हैं। बतावे न बतावे और उक्ति को, इसको जानने की उक्ति उपाय कोई बतलावे या न बतलावे, लेकिन यही सत्य है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ने, श्री रामचंद्र जी जिसको दर्शन भी दे देते हैं, वो जिस पर प्रसन्न हो, यदि किसी को श्री रामचंद्र जी के दर्शन भी हो जाते हैं तो उनके दर्शन करने के पश्चात भी वह उनको समझ नहीं पाता। नेति नेति कहें, वेद छाड़ जुक्ति को। श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन जो है वेदों में भी किया गया है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद होते हैं। इन वेदों में भी रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन वेद भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए। नेति नेति कहकर उन्होंने भी इसको छोड़ दिया, अर्थात इसके आगे कुछ और भी है, कुछ और भी है। भेद करने की उपाय, उनकी संपूर्ण महिमा का वर्णन करना, उसका भेद करना, इसका उपाय ढूंढने में वे भी असफल रहे। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, यह जानकर, क्या जानकर कि वेद भी उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सके। नीति नीति कह के कुछ और है, कुछ और है और छोड़ दिया गया। यह जानकर केशवदास कहते हैं कि मैं प्रतिदिन राम राम रटते रहता हूँ। क्यों रटते रहता हूँ? इसलिए रटते रहता हूँ राम राम, क्योंकि राम राम रटने से पुनः इस संसार में आने का मुझे डर नहीं है। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, राम राम में रटता रहता हूँ, इससे इस संसार में पुनः मुझे जन्म लेना पड़े इस बात का मुझे भय नहीं है, क्योंकि अब मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। आगे केशवदास जी कहते हैं रूप देहि अणिमा,
अर्थात श्री रामचंद्र जी का जो रूप है उनके दर्शन करने मात्र से ही अणिमा सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। गुण देही गरिमा ही, उनके गुणों को अपनाने से, उनके गुणों का गायन करने से, उनके गुणों से गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति देई महिमा ही, और उनकी भक्ति करने से महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। नाम देई मुक्ति को, और उनका जो नाम है, श्री रामचंद्र जी का जो नाम है राम, यह मुक्ति देने वाला नाम है, मोक्ष देने वाला नाम है। मुक्ति मोक्ष से तात्पर्य यह है कि जिसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता, वह जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के लोक में ही वह निवास करने लगता है। अन्यथा जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह बार बार इस धरती पर अनेक अनेक जीव जंतुओं के रूप में बार बार जन्म लेता रहता है। इसको आप एक बार पुनः घर पर अभ्यास करते रहें, और यदि कोई समस्या फिर भी यदि आपको लगती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फोन से पूछ सकते हैं। अब कुछ प्रश्न जो हैं इसके हम ये प्रश्न देख लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? सबसे पहले हमने बोर्ड पर भी लिखा था, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की थी। मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? मीराबाई बैरागण का वेश रखना चाहती हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। ये प्रश्न विकल्प में पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। कई बार विद्यार्थी रामचंद्रिका में भ्रमित हो जाते हैं, और जब पूछा जाता है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो अधिकतर हमने देखा है परीक्षा में विद्यार्थी तुलसीदास जी का नाम लिख देते हैं। कहीं न कहीं जब राम का नाम आता है तो वहां तुलसीदास जी विद्यार्थी समझ बैठते हैं, लेकिन रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गजमुख का मुख कौन देखता है? गजमुख का मुख रावण देखता है। ये अति लघुत्तरी प्रश्न थे। लघुत्तरी प्रश्न है, इन पे भी हम एक नजर देख लेते हैं। मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? पहले वीडियो में हमने देखा मीराबाई क्या कहती हैं, इस देही का गर्व न करना, माटी में मिली जासी। मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि मीराबाई के अनुसार देह का गर्व इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो मानव देह है यह नश्वर है, नासवान है, यह हमेशा बनी हुई नहीं रह सकती। ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। कौन कौन से 5 तत्व? आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। इन 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर अंत में एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, अर्थात जो काया वह मिट्टी में ही मिल जाती है। इसलिए हमें कभी भी इस देह का गर्व नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हैं? तो ये पूरा का पूरा पद है, इसको आप पुनः देख सकते हैं। कौन सा है? दूसरे नंबर का जो पद है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। इसमें जो संपूर्ण वर्णन किया हुआ है वह वही है कि मीराबाई को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हैं। तो हम क्रमशः उनका वर्णन लिख सकते हैं कि मीराबाई को हरि से मिलने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। क्या कठिनाइयां हैं? चारों ईश्वर से मिलने के चारों मार्ग बंद हैं, कैसे मिला जाए। ऊंची नीची रपटीली
राह है उस पर चलने से पांव फिसल जाते हैं, पांव ठहरते नहीं हैं। जो महल है ऊंचा नीचा रास्ते पर बना हुआ है उस पर चढ़ने में भी पैर फिसलते हैं, सावधानी होती है। और जो रास्ता है वह बहुत ही सकरा है, उस पर चलते नहीं बनता। इस प्रकार की जो अनेक परेशानी इस पद में बताई गई है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं? भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं? अभी हमने देखा कि भगवान गणेश जी अपने भक्तों की विपत्तियों को कैसे हरते हैं। जैसे कोई बालक कमल की डंडी को, कमल नाल को किसी भी समय बड़ी सहजता के साथ तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर आने वाले दुखों को दूर कर देते हैं, विकराल से विकराल दुखों को दूर कर देते हैं। अपने भक्तों पर जो विपत्ति आती है भगवान गणेश जी उससे उनको मुक्त कर देते हैं। कैसे मुक्त कर देते हैं? जैसे पद्मनी का जो पत्ता है कीचड़ को नीचे धकेल कर स्वयं निर्मल साफ स्वच्छ होकर ऊपर आ जाता है, ऐसे ही भगवान गणेश जी अपने भक्तों के अवगुणों को दूर करके उन्हें ऊपर उठा लेते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी के सामने जाते ही सारे संकटों का नाश हो जाता है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसी आशा से रावण भी उनका मुख देखता रहता है। इस प्रकार भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सारी विपत्तियों को हर लेते हैं। मां सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? अगला प्रश्न है, मां सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? इसका वर्णन हमने अभी देखा। इस पद में आपको सभी मिल जाएगा। सरस्वती वंदना का जो पद है इसको आप देख लिए। कौन कौन वर्णन करता है? देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज, तपवृद्ध, भावी भूत और वर्तमान को बखानने वाले, उनका वर्णन करने वाले, उनके पति ब्रह्मा जी, उनके पुत्र शंकर जी, उनके नाती कार्तिकेय जी, ये सब सरस्वती जी की वंदना करते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले आपको यही करना है, आप घर पर हैं, आपके पास बहुत समय है, समय की नाजुकता को आपको पहचानना है। समय का जितना सही उपयोग आप करेंगे उतना ही लाभदायक होगा। इसका अध्ययन आप करते रहें। वीडियो देखने से पहले, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आप वीडियो देखने से पूर्व आप देख लें कौन सा वीडियो है, और उससे पूर्व उन कविताओं का, उन पाठों का और उनके पीछे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनका भली भांति अध्ययन कर लें। उनका अध्ययन करने के पश्चात आप वीडियो खोल के बैठ जाइए, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत सहजता के साथ आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का निश्चित समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।